सब्सक्राइब कीजिए टेक गुरु सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने पेन ड्राइव में लॉक कैसे लगाएं। तो अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव है, उसमें कोई इम्पोर्टेंट फ़ोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट है और आप नहीं चाहते हैं कि कोई उसको देख पाए, तो आप अपने पेन ड्राइव पर पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे कि आपका पेन ड्राइव लॉक हो जाएगा और जब आप उसमें पासवर्ड डालेंगे तभी उसका फाइल आपको शो होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से अपने पेन ड्राइव में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं, बहुत ईजी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने पेन ड्राइव में कुछ इस प्रकार से OTG लगा लेना होगा। ये OTG आपको 20 से 25 रुपये में किसी भी कंप्यूटर शॉप या मोबाइल की दुकान पर मिल जाएगा। तो इसको आप अपने पेन ड्राइव में कनेक्ट करा लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है USB लॉकिट। तो ये आपको एक ऐप मिल जाएगा, USB लॉकिट पेन ड्राइव पासवर्ड। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इस ऐप को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये ऐप इंस्टॉल हो गया है। अब आपको यहाँ से प्ले स्टोर से बाहर आ जाना है। अब आपको इस पेन ड्राइव को अपने मोबाइल में कनेक्ट करना है। तो उसको अपने चार्जिंग वाले पोर्ट में कनेक्ट कर दीजिए। तो इसको मैंने अपने मोबाइल में लगा दिया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ रहा है, ओपन USB लॉकिट टू हैंडल क्रच ब्लेड। ओके, अब इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेरा जो पेन ड्राइव है वो मेरे मोबाइल में कनेक्ट हो चुका है। तो अगर आपका रेडमी, सैमसंग, ओप्पो या वीवो का मोबाइल है तो आपका पेन ड्राइव ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल पुराने मॉडल का है या किसी और कंपनी का है तो ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता है पेन ड्राइव। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं OTG का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर अगर आपको OTG का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप ऊपर सर्च करेंगे तो आपको OTG का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी मेरे मोबाइल में ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है, तो मुझे सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से आपको अलाउ कर देना है, फिर आपका पेन ड्राइव आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। अब चलिए, मैं आपको सबसे पहले इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको लॉक नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइल मैनेजर में आ जाना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको ऊपर या नीचे USB स्टोरेज या फिर USB डिवाइस करके ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, मेरे मोबाइल में सबसे ऊपर शो कर रहा है USB स्टोरेज कनेक्टेड। तो पेन ड्राइव को USB स्टोरेज भी बोलते हैं या फिर USB ड्राइव भी बोलते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका पेन ड्राइव है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पेन ड्राइव में इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है और अभी मैंने इसको लॉक नहीं किया है। अब चलिए, मैं बताता हूँ कि इसको लॉक कैसे करते हैं। फाइल मैनेजर से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये जो आपने इंस्टॉल किया था USB लॉकिट, इसको आप ओपन कीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको पेन ड्राइव को लॉक करने के लिए एक 6 डिजिट का पिन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पिन डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। उसको आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग मत बताइएगा किसी को, मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा। फिर यहाँ पर आपको लॉक वाले ऑप्शन पर आप जैसे लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ ऐड भी देखने को मिले। अब देखिए, यहाँ पर हमने लॉक तो कर दिया है। अब चलिए, हम लोग चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में और यहाँ पर हम दोबारा से अपने USB स्टोरेज को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे USB स्टोरेज पर क्लिक किया तो देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है कि जो पेन ड्राइव है वो एम्प्टी है। यहाँ पर कोई भी फाइल शो ही नहीं कर रहा है, जबकि मेरे पेन ड्राइव में बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ था। तो अब हमारा जो पेन ड्राइव है वो लॉक हो चुका है। अब इसको अगर आप देखना चाहते हैं, इसमें कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में दोबारा से आना है और यहाँ पर आपको अपना वो पिन डालना है। तो यहाँ पर मैं पिन डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर फिर से हो सकता है ऐड देखने को मिले, तो इसको यहाँ से कट कर दीजिए।
तो अब चलिए हम लोग चलते हैं दोबारा से अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर वाले ऐप में और यहाँ से हम लोग दोबारा से ओपन करते हैं USB स्टोरेज वाले ऑप्शन को। अब देखिए यहाँ पर हमारे पेन ड्राइव का सारा कंटेंट आ गया। तो जैसे हमने ऐप में जाकर पासवर्ड डाला तो यहाँ पर हमारा पेन ड्राइव अनलॉक हो गया। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर उस एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल से डिलीट कर देंगे तो फिर हमारे पेन ड्राइव का लॉक हट जाएगा और उसका सारा कंटेंट शो होने लग जाएगा, या फिर अगर इस पेन ड्राइव को कोई अपने मोबाइल में लगा कर देखेगा तो उसका डेटा शो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको उस एप्लीकेशन को डिलीट करके दिखा देता हूँ। डिलीट करने पर भी इसका लॉक ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम इस लॉक को दोबारा से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से लॉक को लगा लिया है और यहाँ पर काफ़ी सारे एड्स देखने को मिलते हैं जितनी बार आप इसको लॉक अनलॉक करते हैं। तो मैंने लॉक लगा लिया है। अब चलिए इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो मैंने इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लिया है और अब इस पेन ड्राइव को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। पेन ड्राइव को भी मैंने निकाल लिया और ये सारे टैब्स मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। और देखिए फाइल मैनेजर को मैंने ओपन कर लिया और कहीं पर भी USB स्टोरेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब दोबारा से मैं अपने पेन ड्राइव को अपने मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ। मैंने कनेक्ट कर दिया है पेन ड्राइव को अपने मोबाइल में और देखिए यहाँ पर पेन ड्राइव शो कर रहा है। अब जैसे मैं USB स्टोरेज पर क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे अभी भी यहाँ पर जो पेन ड्राइव है वो एम्प्टी बता रहा है और यहाँ पर हमारा कंटेंट शो नहीं कर रहा है और लॉक वैसे के वैसा बना हुआ है। तो अब चलिए इसको हम लोग दोबारा से ओपन करते हैं। तो अब आपको डाउनलोड करना होगा उस एप्लीकेशन को दोबारा से। तो यहाँ से हम दोबारा से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने दोबारा से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर अभी मैं फिर से आपको फाइल मैनेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। अब देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर भी अभी भी एम्प्टी बता रहा है और यहाँ पर कंटेंट शो नहीं कर रहा है। तो जब तक हम उसको अनलॉक नहीं करेंगे एप्लीकेशन से तब तक हमारा पेन ड्राइव लॉक ही रहेगा। तो चलिए अब यहाँ से पहले हम लोग अनलॉक कर लेते हैं अपने पेन ड्राइव को। इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब देखिए आपने इसी ऐप से लॉक लगाया था तो यहाँ पर आपको अनलॉक का ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, फिर अनलॉक पर क्लिक कर देना है, फिर अनलॉक पर क्लिक कर दीजिए। ऐड चलेगा तो इसको कट कर दीजिएगा। ओके अब चलिए हम लोग चलते हैं दोबारा से अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर वाले ऐप में। अब जैसे मैं USB स्टोरेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा कंटेंट शो कर रहा है। अब अगर आप दोबारा से पेन ड्राइव को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, फिर से यहाँ पर आप पिन डाल दीजिए। जितनी बार आपको लॉक करना है अनलॉक करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने पेन ड्राइव को दोबारा से लॉक कर दिया। अब फाइल मैनेजर में आने के बाद USB स्टोरेज पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर से पेन ड्राइव लॉक हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने पेन ड्राइव को लॉक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा।